Are you looking for a relaxing and soothing way to unwind from the constant stress? Sound ये सब तेरे मेरे बाबा बाबा मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
कुटिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे मधुबन के कण कण में मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए तूने जो दिखाई राह तूने जो दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं मधुबन के वो दिन रात मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया मेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया चलते हैं जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे उमंग में है उड़ रहे तेरे रंग में है ढल रहे तेरे रंग में है ढल रहे दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में उजली उजली रोशनी निराले आसमान में निराले आसमान में संसार
प्यार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना।
आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो।
जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके अपना बनाया बाबा, दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके अपना बनाया बाबा, दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है। तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है। तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है। तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है। पा लिया संसार हमने बाबा तुम्हें पाके, अपना बनाया बाबा, दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। परम धाम से आकर हमको
दुलार हमें करके जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके अपना बना बाबा दुलार हमें करके जीत लिया दिल बाबा। ओम शांति। एक दिन मैंने 2-3 पॉइंट्स सुनाए थे जर्नी टू द होम, फिर नहीं सुनाए तो मैंने सोचा थोड़े सुना देती हूँ ताकि हमको सारा दिन ख्याल रहे कि अब घर की तरफ जाना है। जैसे मिलिट्री के जवान जब 26 जनवरी पर रिहर्सल करने के लिए बहुत दिन पहले ही आ जाते हैं और सारा टाइम उनको रिहर्सल में ही बीतता है, काफ़ी रिहर्सल उनको करनी पड़ती है। और फिर 26 जनवरी के दिन जो पब्लिक परेड होती है और सब पब्लिक उनकी रिहर्सल देखती है तो तालियां बजाते हैं। और लास्ट डे उनका आता है, मैं समझती हूँ शायद 28 जनवरी या कौन सा दिन, जब उनकी रिट्रीट जर्नी होती है। अब वापस उन्हें अपने अपने स्थानों पर जाना होता है। उस दिन भी उनका काफ़ी अच्छा जुलूस निकलता है, लेकिन अब वो वापस की तरफ जा रहे हैं, रिट्रीट हो रही। तो हमारी भी इस समय मिलिट्री के, हम भी रूहानी मिलिट्री के जवान हैं जो इस सृष्टि पर नई सृष्टि बसाने के लिए आए थे और सुंदर झांकियाँ निकाली हमने, नई सच्चों की दुनिया बनाई, हर प्रकार का सौंदर्य सब कुछ किया। लेकिन आखिर ये कब तक रहेगा? सब कुछ जो टेम्पोररी किया जाता है कोई सदाकाल के लिए तो वो नहीं चलता है। और वो झांकियों का टाइम अब पूरा हुआ, 1-2 को झांकने का समय समाप्त हुआ। अब बाबा कहते हैं आपकी रिट्रीट जर्नी, घर वापस जाना है। अब घर जाने से पूर्व अपना सब सामान समेटना पड़ता है, लेकिन ख्याल होता है कि वो सामान साथ चले जो मेरा निजी सामान। ऐसा ना हो जाए जो हमको यहाँ पर सामान झांकियों में मिला, इस साकार सृष्टि में कुछ कार्य करने अर्थ हम उसको भी अपने सामान के साथ समेट लें। तो बाबा कहते हैं अब चेक करो, कोई भी चीज़ जो आपकी निजी है वो छूट ना जाए और जो निजी नहीं है वो आपके साथ पैक ना हो जाए। इस प्रकार बिल्कुल लाइट हो जाओ, क्योंकि जब आए थे तो लाइट थे, हल्के थे, क्योंकि अपनी चीज़ हर एक को प्यारी लगती है। कहते हैं ना, जब वो एक बच्ची छोटी पहाड़ उतर रही थी और पहाड़ में अपना बच्चा, अपना भाई उसने गोद में लिया हुआ था, छोटी सी बहन थी लेकिन भाई को गोद में लिए उतरती आई। तो विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, कुछ भी हो, कहते विवेकानंद नीचे खड़े देख रहे थे दृश्य कि कैसे वो पहाड़ी से इतने बड़े बच्चे को गोदी में लिए हुए बच्ची उतर रही है। तो उन्होंने कहा कितना बोझ तुम लेकर उतरी हो, तुम्हें भारी नहीं लगा? जब ये शब्द सुने तो बच्चे ने आगे पीछे देखा कि बोझ कहाँ है। तो कहा ये जो गोदी में उठाया, कहा ये बोझ थोड़ी, तो मेरा भाई है, अब भाई का थोड़ी उसे बोझ लगेगा। उन्होंने तो बोझ कहा, तो कहा ये बोझ थोड़ी है, ये तो मेरा भाई है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जो गुण जो संस्कार लेकर आए थे
वो आपकी निजी जायदाद है, वो बोझिल नहीं है, भारी नहीं है, वो सब इकट्ठे करने हैं। और जो चीज इस साकार जगत की दिखावे की है, टेम्पोररी है, नाशवान है, वो सब छोड़नी है। इसलिए चेक करना है कि जाने वाली चीज कोई छूट ना जाए, ना जाने वाली चीज कोई पैक ना हो जाए। तो आज के बाबा के 3 महावाक्य मैं पढ़ लेती हूँ। जो बाबा ने कहा, बाप दादा इशारा दे रहे हैं, अटेंशन प्लीज। ये अटेंशन छः हो गया था ना? अच्छा ठीक है, अभी बहुत अच्छा है जो आपको याद तो है। अच्छा, नेक्स्ट। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना। 3 बातें सुनाई, कौन सी? चेतन रूप में सदा सजे सजाए, जो गुण ज्ञान शक्तियां हैं उनसे आत्मा सजी हुई है, सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना। क्योंकि फरिश्ते वापस जा सकते हैं, ये स्थूल मोटी काया नहीं जाएगी। आत्मा को जाने के लिए वहकल ही फरिश्तेपन का ही चाहिए, ये लाइट का ही वहकल चाहिए। और वो भी घर जाते छूट जाएगा। जैसे जाते हैं ऊपर रॉकेट में तो यहाँ से रॉकेट चाहिए, लेकिन जब पहुंचते हैं स्पेसशिप में तो रॉकेट छूट जाता है, रॉकेट से बाहर निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे वतन में तुम्हारा ये शरीर रूपी रॉकेट नहीं चलेगा, ये यहाँ से आप सूक्ष्म आकार स्थिति में स्थित होके चलोगे तब वहां तक जाओगे और फिर आगे मूल वतन में मूल स्वरूप रह जाएगा। अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए जाना कैसे? बड़े झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना, यही बाप दादा को रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करे? बाबा कहते ये है, मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है दिल की चाहना और करना समान हो। कहते चाहते तो है, तो वो कहते चाहना और करना दोनों समान हो जाए। जो चाहते हो रिटर्न करना वो करो, चाहना और करना समान हो। नेक्स्ट है, बाप जानते हैं बच्चों का बाप से अति स्नेह है। भगवान के बने हैं, जरूर स्नेह था तब बने हैं, और स्नेह है तब बने रहेंगे। बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तब ही सेवा का कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। बाप और सेवा
बाप और सेवा हो तब सेवा का कार्य समाप्त होगा और साथ साथ चलेंगे। और थर्ड है सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को, सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली दे। सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात सदा काल के विजयी बनो। ऐसा नहीं आज समाप्त कल फिर जाग जाता है, आज समाप्त परसों फिर निकल के आ गया। नहीं, सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है। विजय आपके गले की माला है। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक है, माला है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थ स्वरूप में रहो, यह है स्नेह का रिटर्न देना। सदा इस समर्थ स्वरूप में रहो, यह है स्नेह का रिटर्न देना। ये था जर्नी टू होम। घर की तरफ हम जा रहे हैं। तो जाग रहे हैं तो जरूर है ना, जाने की कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन जाने में कितने साधनों को अपनाना पड़ेगा और स्थूल साधनों से हटाना पड़ेगा मन को, सूक्ष्म स्थिति को जमाना पड़ेगा। चलो आज के महावाक्य 22 तारीख के हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, दिव्य बुद्धि है, दिव्य दृष्टि है। अभी दृष्टि में भी दिव्यता तो आ गई ना, स्थूलता तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। आप बताओ, देख सकते हो आत्मा और परमात्मा को? दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। तो बाबा को एक बार संदेशी से बाबा ने पूछा था, साकार बाबा ने पूछा था, बच्ची तुमने कहा मैंने बाबा को देखा, बाबा से भोग लगा के आई, बाबा से मिल के आई, कैसे समझा कि बाबा आए? हो सकता है आत्मा ही आई हो। तुम्हें क्या अंतर प्रतीत हुआ? तुम कैसे कहती हो मैं बाबा से मिल के आई? आत्मा भी तो बाबा जैसी है, स्वरूप तो उसका भी वही, तो अंतर क्या देखा तुमने? कैसे माना जाएगा तो बाबा से मिल के आई? अब बताओ आप, अगर आप साक्षात्कार में जाओ और आप हमसे बाबा पूछे तो क्या रिस्पॉन्स देंगे? बताओ, बोलो। आत्मा का भी रूप वही है, परमात्मा का भी वही, एक ही है ना? क्या अंतर दिखाई देगा कुछ? मनोज का तरीका, बोले तब बात है ना, वैसे तो पता नहीं चलेगा ना, बोलेगा तो पता चलेगा। और बोल तो वहां पे है नहीं, वहां तो है ही इशारा। तेज में अंतर होगा ऐसा भी नहीं लगता है जी। कैसे महसूस था, क्या महसूस था?
हो सकता है आत्मा हो, महान श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक आत्मा हो। आत्मा भी तो दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी, आत्मा भी ऐसी इन आंखों से तो नहीं दिखाई दे सकती। प्राप्तियों से पता चलेगा कि परमात्मा से मिलन हो रहा। ठीक है ना, यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे किरण में? यही कहेंगे, यही मीरा? ज्योति बहन कुछ और है तो बोलो। यही है। अच्छा, तो मैं यही कहती हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो रूप में दोनों ही ज्योति बिंदु है। कोई कहे कि उसकी ज्योति कम होगी, उसकी ज्यादा होगी, ऐसा भी नहीं। छोटा रूप होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा भी नहीं। अब मान लीजिए एक बड़े आदमी है, कोई रॉयल है, रिच है, कोई राजा है, कुछ भी है, तो मैं हूं या वो है, हम सब रूप में तो नहीं फर्क है, आंखें दो, नाक, हाथ, पांव सब ऐसे ही हैं। लेकिन हमको जब उनके समीप जाते हैं तो उनकी जो श्रेष्ठता और महानता है वो जैसे अनुभव में आती है। ये तो जब जो एक इंसान है, इंसान की शायद सही रूप से ना भी अनुभव आ सके, लेकिन आत्मा का और परमात्मा का जो ये आत्मा सत्य स्वरूप में होती है, तो सत्य स्वरूप में उस परम सत्य का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कर पाती। जैसे सुनाया भी है कि उसको एक खुशी मिलती है, एक शक्ति की अनुभूति होती है। जो आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन उस आनंद और खुशी से भी भिन्न वो आनंद जो से मिलता है, वो आत्मा उस ईश्वर से जुड़ा रहना चाहती, उससे कभी सेपरेट नहीं होना चाहती। तो मानो अनुभूति ही हमें पता कराती है कि मैंने आज किससे मिला, और उस मिलन में एक सुख, खुशी, आनंद, शक्ति एक भिन्न रूप से वो आत्मा को आभास होती है। ऐसा समझ में आता है, बाबा को ऐसा ही बताया गया था। तो यहाँ निकला आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। ड्रामा के क्वेश्चन है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। ड्रामा के कौन से राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। ड्रामा में समझ लिया, अच्छी तरह जान लिया उन्होंने, लेकिन वो राय नहीं किसी को देंगे। क्या होगा? वो सहज है, ये तो है तो सारा ही सहज, लेकिन कई बार थोड़ी सी बुद्धि में बहुत ज्ञान है ना, तो कई पॉइंट्स आने लगते हैं। बताओ क्या होगा? हाँ, अपने आप ही हंस रही हैं कि मैं पढ़ के आई हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ भी याद तो रखा है ना भाई। तो बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। ये वास्तव में ये भी बात एक नयों को कैसे कही जाए, एक्यूरेट रिपीट होगा। वे कभी किसी को एक्यूरेट रिपीट होगा, लेकिन हमें मालूम है कि जब एक्यूरेट रिपीट होगा तो उससे पहले कई बार हम रिपीट करते हैं। कहते हैं मेरा पाँव फिसला था अचानक और इतना गिरा, और कोई आके कह दे कल बाद फिर आपने ऐसे ही फिसलना है, कहते बस ये बात ना सुनाओ मुझे, इतनी मुझे हालत खराब हुई, इतनी दर्द हुई। तो फिर आप कल पहले वाली बात जो गुजर गई वो आपको मालूम नहीं थी, अभी का आपको भूल जाना, काहे को स्मृति में लाते हैं। कई बार हम अभी अभी भी कई बार बीती बात को स्मृति में लाते हैं, जबकि वो 5000 वर्ष के बाद सुई खुलनी है रील, लेकिन दुख उठाना है ना जिसने, तो वो उठाता रहता है, उठा उठा के उसको देखता रहता है।
जैसे कहते हैं मरे को सूंघता रहता है, अब मरा हुआ तेरे को क्या खुशबू देगा, क्या बात करेगा। तो बाबा कहते हैं जो हो गया ना समझो लिपट गया, खत्म, बस। लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा है कि जो ड्रामा के राज को समझते हैं, वो ड्रामा में जो पास्ट हो गया वो फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे कि अभी आपको भगवान मिल गया, जिसके लिए भक्ति करते थे, जब भक्ति का फल स्वयं भगवान मिला, अब भगवान से क्या मिलता है अब वो लेना है आपको। ये बाबा ने कहा भक्ति छोड़ने के लिए कभी नहीं कहने की जरूरत है। वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा और समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी अपने आप। जो हदों में गया हुआ है मनुष्य, उसका धीरे धीरे स्वतः खत्म होगा, कहने की किसी को जरूरत नहीं होती। किसी ने किसी को कहा तब छूटा क्या उसका, नहीं, समझ आता जाता है। और अपने आप समझ के आधार से हमारे हर जीवन का हर एक्टिविटी चेंज होती चली जाती है। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। वास्तव में स्वधर्म में बैठना मानो क्या आनंद होगा, कितनी खुशी होगी, आंतरिक कितनी शांति होगी। तो बाबा पूछता है अपने स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है और आत्मा का नाश होता नहीं। आत्मा को पुरातन स्मृति उसके अंदर तिरोभावित है, मर्ज फॉर्म में है। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। ये आंखें उसको देख नहीं पाए। दुनिया की भी कई चीजें होती हैं जो आंखों से नहीं देखी जाती, डायरेक्ट नहीं देख पाते, उसको कोई ना कोई साधन के थ्रू देखा जाता है, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म या इस प्रकार की है। तो आत्मा को भी ऐसे इन आंखों से देखा नहीं जाता। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। ऐसा नहीं दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी, लेकिन दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार, ऐसा भी नहीं कि हारे को दिखाई दे जाए। कब दे जाए ये भी कोई पता नहीं। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है ऐसे उनको आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति मार्ग में कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चेतन में देखते हैं। वो भी दिव्य दृष्टि होती है जो भक्ति की बातों को भी दिव्य साक्षात्कार में देखने में आता है। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलता है
जिससे देख सकती है। परंतु ध्यान में, भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, उस समय कोई स्वर्ग तो था नहीं। ये 500-600 वर्ष हुए होगा जिस समय मीरा आई। उस समय वैकुंठ था थोड़े ही, जो पास्ट हो गया वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। और जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, मानो भक्ति का स्वरूप बन जाते हैं, तब दीदार होता है। परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मुक्ति से, भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। तन्मयता, मानो कुछ नहीं याद, उसे केवल वही एक गिरधर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो उसे कहते हैं भक्ति में ज्ञानमय। जब ज्ञानमय हो जाती है आत्मा, भक्तिमय हो जाती है, तब उसको वो दिव्य साक्षात्कार, जो चीज आज नहीं है वो उसे दिखाई देनी शुरू होती। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। अब शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, साइज में नहीं फर्क है। हाँ, खाली हम बताने के लिए चित्रों में आत्मा को छोटा दिखाते हैं, परमात्मा को बड़े रूप में दिखाते हैं, बाकी रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने के लिए। ये समझने की बातें हैं, ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते। तो पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकता है। कौन है वो समझाने वाला, उसे भी पूरी रीति समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। भक्त लोग ऐसा भी बोलते हैं, ये कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारे जाएंगे, मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़ेगा। जब मेरा एक है और कोई है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए तो जरूर उनको याद करना पड़ेगा। वे खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ये भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो फिर इस समय बाप के पास आई हो। किस लिए आए हो? फिर से अपना राजयोग सीखने। मानो आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, क्या नाता है, उसे सीखने के लिए आए। ये टीचर सर्वेंट है। जो हमारे टीचर है वो हमारा सेवक बनकर हमें पढ़ाता है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। माँ बाप भी क्या होते हैं, मम्मी अभी मैंने ये खाना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये लेना है,
ऑर्डर ही ऑर्डर हर समय। कहते हैं जब से इनको छुट्टियां हुई घर पढ़ना क्या शुरू हुआ, मम्मी तो नौकरानी बनी रहेगी। अब ऑर्डर है उनका, बच्चा है तो जब माँ बाप को, माँ तो पूरा ऑर्डर कर पाएगी पूरा या नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो योग्यता के अनुकूल ही ऑर्डर सुनता हूँ, ऐसे तो नहीं है। ऑटोमेटिक ये ऑर्डर संपन्न होता है। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां हैं, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। ठीक है आपने बनाया होगा, बनाया था, हम पतित बन गए, हमको फिर से आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। अब ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। पता चला इस यूनिवर्सिटी का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है, और जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? मानो जिसको जिस पढ़ाई पढ़ने गया उसको निश्चय मैंने ये बनना है तो पढ़ेगा, बैठेगा वहां। निश्चय ही नहीं, वो क्या बैठेगा? उसको को आइए आइए सुनिए, आप ही सुनिए जी, आपको ही ठीक लगेगा। भाई थोड़ा तो सुनो, उसका लक्ष्य नहीं। पहले तो लक्ष्य पक्का होना चाहिए ना। वह स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, और निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तो तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं, तभी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। है निश्चय ये? बिना निश्चय के कौन पढ़ेगा? जो नहीं ठीक से पढ़ते हैं, मानो उनको निश्चय है भी नहीं भी, यही कहेंगे। थोड़ा थोड़ा होता है निश्चय, माना निश्चय, फिर तो उनके चरण से पता चल जाता है। नर से नारायण बनते हैं, ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है जो बाबा सुना रहे हैं। वास्तव में ये पढ़ाई है, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? है तो ये पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं, कथा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताओ जी? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है, और पास्ट को कथा कहा जाता है। कोई बात मैंने आपको सुना दी, फिर इसको सुनाती तो कहते क्या कथा लगाई हुई आप, हो गई ना बात। तो मानो रिपीट करते हैं तो कथा कहला गई। पास्ट को कथा कहा जाता है। ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। वही मनुष्य, वहां वो देवता कहलाते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। अब मनुष्य देवताओं के आगे नम्र करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, महिमा उनकी करते हैं, और फिर अपने को क्या कहते हैं? उनकी महिमा जब खूब करते हैं तो अपने को हम पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं, नीच हैं, ऐसे भी भक्तजन बोलते हैं उनके सन्मुख स्वयं को। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवता तो नहीं ऐसे कहेंगे ना। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो नहीं सकते हैं। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते, कोई भी हो। श्री माना श्रेष्ठ। बाबा ने एक बार कहा था, श्री कुत्ता श्री बिल्ला, सब श्री हैं, कोई श्री से कम नहीं है। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकता है ना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ देवता
सत्युग में थे, और इस समय वो थे श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है बाबा। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य। वो तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। घर बार छोड़ दिया, लेकिन बहुत बड़े बड़े भवन बने हैं उनके रहने के लिए। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में, क्योंकि सन्यास किया, घर बार छोड़ा, तो उनके लिए तो कुटिया ही ठीक है, जहाँ साइलेंस में बैठेंगे। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, मधुबन में भी बाबा की भी एक कुटिया बनी हुई है। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप को जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, कुछ और नहीं छोड़ना। बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौदा भक्ति करते, नियम में रोज जाकर दर्शन करते, नियम से जाएंगे, मंदिर जाएंगे, जहां भी जाना होगा जाकर दर्शन करेंगे। देहधारियों के पास जाना वे सब जिस्मानी यात्रा है। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना। आते ही हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है। भक्ति बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकता, कर सकता है। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? अब कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा, चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है। यहाँ तो हम जब आते हैं तो पढ़ाई के लिए आते हैं, योग के लिए तो नहीं खाली योग लगाने लिए रोज आए। नहीं, वो योग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का दिन होता है तो उस दिन खास टाइम देते हैं, बाकी तो पढ़ाई। उसमें भी देखिए कहा जाता है आज सभी को इस स्थिति में स्थित होकर बैठना है, ये अभ्यास करना है। कैसे स्वयं का अभ्यास दूसरी आत्माओं को सुख देने का अभ्यास उसमें समाया होगा, तो पढ़ाई होती है साथ। एक बार चीज देखी तो फिर वो याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते। ऐसे लोग कहते हैं जब आपको पता चल गया तो घर बैठ के याद करो, ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते नहीं, और कह देते हैं सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। ये सारी नई नॉलेज है, इस नॉलेज को तो लेने लिए जाना ही पड़ेगा। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं, तो उसे समझाना पड़ेगा। साथ रोज समझो, फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती। रेजगारी पॉइंट्स के हनुमान जी कौन है, गणेश कौन है, रामलीला क्या है, तो गीता का भगवान कौन है। मान लीजिए
रावण कौन है, ये सब रेजगारी बातें वो भी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो, मैं मुरली नहीं मिल रही आजकल, मैं मुरली नहीं मिल रही। बाप कहते हैं तुम बाबा को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। तो पहले पहले तो ये याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा जन्म लेते लेते अपतित अपवित्र बने हैं। अब ये सब बातें आत्मा के विषय में भी जानने की तो जरूरत रहती है ना। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, और फिर दोनों ही अपवित्र बने। और फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने, या पवित्र जन्म लिया, क्या बने? अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? पहले बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बनते हो, फिर पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास भी पहले ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया गोया क्या थे? गोया नास्तिक थे। जब तक रचता और रचना की नॉलेज ही नहीं, बाबा कहते एक्टर होके एक्टर को पता ही नहीं डायरेक्टर कौन है मेरा, अपने एक्टिंग की ड्यूरेशन ही नहीं मालूम, कब तक कौन सा क्या रोल मैंने प्ले करना है। तो बाबा ने कहा उसे नास्तिक ही तो कहेंगे। नास्तिक बनने में कितना दुखी बन जाते। अब तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, वहां कितने सुख होंगे। आस्तिक बन जाते हैं ना इस समय हम, सुख भी तभी मिलता है। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि जाने नहीं चाहिए, नामसार तो जाने नहीं चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान, आपस के संबंध में भाई बहन है। इसमें मेहनत है। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल आंखें हैं। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूं। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। आया इसलिए हो पतित दुनिया में कि पतित आत्मा बन गई है, उसे अब पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने क्या कहा, झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है। यही फर्स्ट आत्मा लास्ट तमो प्रधानता की स्थिति में पहुंच जाती। वही उसके पश्चात फिर तपस्या कर रहे हैं, उनको जड़ों में बैठे। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, संवत में लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इसमें 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं, रात दिन का फर्क हो गया। कैसे वही
देवता किस प्रकार धीरे धीरे उतरती कला में आए और कैसे क्या बन गए, फिर कैसे तप करके फिर तप से राज्य प्राप्त करते। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ये बातें बाप समझाते। फिर भी कहते हैं सारा समझा के, फिर भी बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। सारा समझा दिया, अब तुम अपने को आत्मा तो समझो। आत्मा की विषय की तो सारी जानकारियां हैं, और आत्मा ही नहीं समझा तो जानकारियां तो बुद्धि में रहेंगी नहीं। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, उनको याद करते करते तुम पावन बन जाओगे, और फिर अंत मते सोगति हो जाएगी, तुम्हारी फिर सदगति वैसी हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे भी नहीं। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आका गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही को प्राप्त करो, ये सेवा अर्थ सबको सूचित करते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। ऐसे बाप के बच्चे हो, वो स्वर्ग का रचयिता और आपके पास स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिसका जिक्र फिरता, जिसका चक्र फिरता रहता है। क्या चक्र फिरता है? दुख सुख का, दिन रात का, नई पुरानी का, यही चक्र फिरता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत, जो बाबा देता है। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल जाते हैं। पहले तो एक मत था, एक राज्य था, और सारे विश्व पर इनका राज्य था। फिर बाबा इशारा कर रहे हैं इनका राज्य था, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, और फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने, और अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत। मृत्यु का बाजार कितना गर्म, वहां ऐसे नहीं होता। पूरी एज अर्थात लाइफ चलती, जितनी एज होती है वो जीवन वो चलता है उतने तक। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 150 वर्ष एवरेज आयु थी, और अभी कितनी आयु रहती है आयु का भरोसा? कितनी आयु है किसकी, कब क्या होना है। इसलिए हम कह देते हैं आज तक का ये प्लान है, नेक्स्ट मोमेंट देखो क्या होगा। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते। तुम थोड़े कहेंगे, वहां थोड़े कहेंगे योगेश्वर, यहाँ कहलाएंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राज योग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनते हो। तो अभी क्या बने? ज्ञानेश्वर बने, और फिर राजेश्वर राजाओं के राजा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। क्या मुख्य सार में आप क्या समझते हो? पढ़ के आने वाला नहीं बोले, बिना पढ़े अभी सुनने वाला बोले। बेहद का संन्यास तो कर दिया, हो गया, करना क्या है। तो बाबा ने आज कहा है
आंखों को सिविल बनाने की मेहनत कर, ये दृष्टि देह अभिमान में ना जाए, तामसिक चीज को ना देखे, तमो प्रधानता उसमें ना रहे। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि में सदा रहे। अब ये अंडरलाइन करना है, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। क्रिमिनल दृष्टि रख, जब ब्रह्मा की रचित सृष्टि है तो इस समय सृष्टि का मालिक हमें रचित की पहचान देता है, किसने रचित सृष्टि, और अब पुनः उसी संबंध और सलूक में आ जाओ। सब आत्माएं देहों में मेरे बच्चे हैं, आप भाई और बहनें। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव, संपन्न बनो। यह आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद का स्पष्टीकरण सुने। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं। पहले बहुत झूलों के रिवाज होते थे, लकड़ी के सुंदर सुंदर झूले बने होते थे, बच्चे को झूले में झुलाना, ये सब। आज तक वो श्री कृष्ण के लिए अंडोले झूले नहीं डालते हैं, और जो आता है उसकी रस्सी खींच के हिलाकर भक्ति समझता है पूरी हुई, उनको झूले में झुलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। कईयों के अभिमान बहुत है, देह अभिमान में है, और समझते हम बड़े अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे। लेकिन या तो झूला है या जमीन जमीन है, एक चीज होगी, दोनों इकट्ठी थोड़ी होगी। स्लोगन, मैं त्यागी हूं। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग।
कईयों को अपने त्यागी पने का भी बड़ा अभिमान, हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया। तो त्याग क्या किया? अभिमान का तो त्याग किया ही नहीं। जिसके कारण त्याग करना है वो तो मूल तो किया ही नहीं। हमने खाने का त्याग किया, हमने पहनने का त्याग किया, हमने घूमने का त्याग किया, वो भी बता बता के दिमाग दूसरे का खराब कर देते। हमने त्याग कर दिया, बड़ा त्याग किया। त्याग किया तो ये त्याग का तो त्याग किया ही नहीं। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग। ओम शांति। भाई आज ठहरो, प्रभु ज्योत का अलौकिक जन्म है। लौकिक अलौकिक जन्म है। मैं लौकिक को अलौकिक में मानती हूँ भाई, क्योंकि धन्य है वो जन्म जिसने हमें प्रभु से मिला दिया। तो इसलिए आज जन्मदिन का तिलक लगेगा और आप सबका मुख मीठा यहाँ से करा देंगे कि जरा जरा सा भी, और वैसे नमकीन खिला देंगे। कुछ तो खिलाना है ठंडी के मौसम में। चलो रोज ही कोई जन्मदिन होता रहे, रोज ही कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहें। दिल तो ऐसा करता है जब देखते हो ना बाहर ठंडी है, लगता है कोई पकौड़े बनाए, कोई हलवा बनाए, क्या चीज़ बना के खिलाए। लेकिन जरा लंबा काम हो जाता है, तो आज थोड़ा सा बना दिया, थोड़ा थोड़ा सा। चलो भी जन्मदिन पहले मना लें जल्दी जल्दी। सब ख्याल रखना जो सब कुछ सुना है। आओ जी भाई। इन्होंने मुझे रात को याद दिलाया था, लेकिन भाई मैं तो विस्मृत हो जाती। मैं सबको कहती हूँ अपना जन्मदिन आप ही बता देना। अभी हमारे पता नहीं योगेश भाई का भी जन्मदिन आना है। मैंने वो भी कल पढ़ा, उसमें जो अपना था ना, क्या है न्यूज़ में, मेल में न्यूज़ पता नहीं किसमें मैंने पढ़ा कल। एक गुब्बारा उड़ रहा था, लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, तो उसमें लिखा होता है योगेश का है, 28 को है शायद। योगेश भाई तो आप भी ले आना प्लेट भाई मैं कोई भी भूल जाऊं और फिर कोई गिला मनाए भी। हमने कहा भी था आपने जन्मदिन नहीं मनाया। बाबा के इतने बच्चे हैं, सभी का रोज जन्मदिन मैं तो कहती हूँ होता रहे। अच्छा भी मुबारक हो बहुत बहुत। आप सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआओं का मान प्राप्त करने वाली भाग्यवान है। अब ये सब कुछ एक एक दाना दिखना बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये भाई योगेश भाई का एक बड़ा अच्छा विचार आया है। दिन ये आए, अच्छा बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल के मेरी और मेरा जन्मदिन 28 को, मेरा जन्मदिन का तिलक आज ही लग जाना चाहिए। इसलिए हमारा काम अच्छा हो गया, आज ही टोली हो गई, आज ही सब निपट जाएगा इतने में ही। बहुत खुशी की बात है। अभी पहले बड़ी तालियां बजा दीजिए मुबारक हो योगेश भाई को जन्मदिन की। बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप
सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न हो, इसलिए सदा हर्षे, सदा सुखी और खुश नसीब। चलो, जब तक हम बाबा को याद भी करते रहेंगे और ये बीच में देते भी रहेंगे, और जो टोली है वो भी तब तक आ जाएगी, टोली या टोली लेने जाए जो भी है, ताकि टाइम से सब जा भी पाए। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ये जूम वाले भी सब आनंद ले रहे हैं ना, आज जन्मदिन हो रहा है। श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर। जोश बहन का हुआ, योगेश भाई का जन्मदिन हुआ, आप तिलक लगाया, सबको थोड़ा थोड़ा मीठी टोली से मुख मीठा करा रहे हैं, और फिर नमकीन भी खिला देंगे। तो आप सबको तो खाली हम बता देते हैं, मैं समझती हूँ आपका मुख ज्यादा मीठा होता है, इनका थोड़ी चीज से होता है, आपका ज्यादा हो जाता है। खुश रहना सदा ही। चलो, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।